माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश ने बदलाव की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में नोएडा कैंपस बंद किया जाएगा और खंडवा में किशोर कुमार की याद में सिनेमा स्टडीज का विशेष कोर्स चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं रीवा को भी नए कोर्स दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश से खास चर्चा की। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के कुलपति के.जी. सुरेश जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नोएडा कैंपस जो है वो बंद हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप क्या लाने वाले हैं आने वाले वक्त में माखनलाल को लेकर? देखिए, नोएडा कैंपस मैंने नहीं फैसला किया है, ये पहले से ही तय है। इसके कई कारण हैं। इसका कारण है कि कोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसके तहत माखनलाल विश्वविद्यालय एक राज्य के विश्वविद्यालय है। अपने विधानसभा में जो कानून पारित हुआ उसके अनुकूल हम विद्यालय हैं। तो किसी कारणवश हमारे जो पहले कुलपति लोग रहे हैं उन लोगों ने नोएडा में भी एक परिसर शुरू किया था और अभी कुछ प्रायोगिक कठिनाइयां हमारे बच्चों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो मध्य प्रदेश के बाहर से जो पास होके निकल रहे हैं उनके जो प्रमाण पत्र है उनको मान्यता मिलने में दिक्कत हो रही है। तो हमने कहा कि अभी तक तो जो चलाते रहे, लेकिन आगे हमारे छात्रों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए उसको लेकर। तो इसलिए ये तय किया गया कि अभी राज्य का जब तक कोई और नए निर्देश यूजीसी का या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नहीं आ जाता, तब तक हम अपने जो कार्यक्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश ही रखेंगे, ये तय किया गया है। सर, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो खंडवा यूनिवर्सिटी में किशोरदा की याद में एक नया कोर्स चालू होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, खंडवा परिसर में एक तो जिस शख्सियत के नाम पर हमारा जो विश्वविद्यालय है, महान शख्सियत दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी कर्मभूमि रही है और हमारा जो वहाँ कर्मवीर परिसर है वहाँ रीवा ही जन्म स्थान है किशोरदा की भी। तो हमने ये सोचा कि अपने जो क्षेत्रीय जितने भी परिसर हैं इनको मजबूत करना है। तो यहाँ कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हम शुरू करें जो सिर्फ वहाँ उपलब्ध होंगे, भोपाल में नहीं उपलब्ध होंगे। तो ये लगा कि लेकिन होना चाहिए विषय मास कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में फिल्म स्टडीज़ या सिनेमा स्टडीज़ का कोई कोर्स इस वक्त हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है। फिल्म प्रोडक्शन का ज़रूर है, लेकिन स्टडीज़ का, फिल्म सिनेमा स्टडीज़ का नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम आने वाले या तो सेमेस्टर में समय के अनुसार या अगले सत्र से, एकेडमिक सत्र से, हम डिप्लोमा या डिग्री, ये अभी तय नहीं हुआ है, वहाँ का हम थोड़ा सा सर्वे कराएंगे और वहाँ एक हम प्रोग्राम, पाठ्यक्रम वहाँ शुरू करेंगे जो किशोरदा के याद में होगा। और मुझे उम्मीद है कि रीवा के, खंडवा के जो छात्र हैं, खंडवा के ही नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश और बाहर के जो छात्र हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम बड़ा आकर्षक होगा और वो ज़रूर उसमें जुड़ेंगे। सर, कोविड का समय चल रहा है, ऐसे में यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और पढ़ाई को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, किस तरह से? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सही बात है कि फिजिकल क्लासेस तो जब तक सरकारी स्पष्ट निर्देश नहीं आएंगे तब तक हम नहीं शुरू कर सकते हैं। ना यूजीसी की तरफ से ये नॉर्म है, ना राज्य सरकार की तरफ से है। तो इसके जब तक ये नहीं शुरू होगा तब तक ऑनलाइन सुचारू रूप से चल रहा है। और हमने यही नहीं, हमने ताकि सभी हमारे परिसरों के छात्रों को समान स्तर की शिक्षण प्रशिक्षण मिले, हमने इंटीग्रेटेड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जहां रीवा, खंडवा, नोएडा के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। दूसरा, जो हमारे भोपाल परिसर के जो संकाय सदस्य हैं फैकल्टी के, ये लोग खुद रीवा, नोएडा और खंडवा परिसर के छात्रों का जो है शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं। तो पढ़ाई में कहीं भी अभी हमने सत्रारंभ किया नवागत छात्रों के लिए, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम, देश भर के विख्यात पत्रकार इसमें वो शामिल हुए। तो प्रयास जो है सतत लगातार जारी है। तो विद्यार्थियों को कोई कमी नहीं होने देंगे। समय पर शायद हमारा विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में है प्रदेश में जो समय पर जो नतीजे भी लेकर आए, जिन्होंने समय पर जो है एडमिशन भी कराया और समय पर ही जो है नया सत्र का भी जो है हमने आगाज़ किया।
सर आप समय पर सारे सत्र और जैसे रिजल्ट्स की आप बात करने के समय पे आ रहा है, ऐसे ही कुछ समय से पिछले देखा जाए तो रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज यहाँ पे हो रही हैं, वहीं कुछ और भी कंट्रोवर्सीज जिनमें माखनलाल लगातार घिरा हुआ है। तो क्या छवि को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को सुधारा जा रहा है? देखिए, पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारा प्रयास रहेगा कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय देश के बेहतरीन पत्रकारिता संस्थाओं में इसकी गिनती हो, और आने वाले दिनों में हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, अकादमिक क्षेत्र में भी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी, कि हमारे छात्रों को हर तरह की सहूलियत मुहैया कराया जाए। इसके लिए प्रयास जारी है। जी, तो ये थे हमारे बीच में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनका साफ तौर पर कहना है कि माखनलाल की छवि को सुधारने के लिए और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, मृदुभाषी न्यूज़, भोपाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।